जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और इंस्टाग्राम आईडी को भी सेम नेम से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक युग, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग। तो आदि ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसमें कि हमें लिखित साक्ष्य तो मिले थे उस काल के लिए, काल अवधि का हमारे पास लिखित रूप से कोई भी प्रमाण तो मिला था, परंतु उस लिखित जो साक्ष्य मिला है उसे अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। वे अपठनीय, अभी तक हम लोग उसको समझ नहीं पाए क्या लिखा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसी से बिलोंग करती, आदि ऐतिहासिक युग से ही। और प्राग ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक युग कहते हैं जिसका कि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है। उस समय के जो साक्ष्य मिले हैं, कोई पत्थर हो गया, कोई हड्डियां हो गई, कुछ भी मिल गया, उसके प्रमाण के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति उस समय उस काल में किस तरह से निवास करते थे, क्या खाते पीते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। तो ये प्रश्न इस तरह से बनता है। चलिए, आप प्राग ऐतिहासिक जो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री कहते हैं, और आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उधम सिंह का संबंध जो है 1857 से नहीं है। उधम सिंह का संबंध 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंध नहीं है। बेगम हजरत महल का संबंध जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह आरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। और उधम सिंह कौन थे? तो 13 अप्रैल 1919 में जो अमृतसर के जालियांवाला बाग कांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 13 मार्च 1940 में उधम सिंह लंदन जाकर लंदन के कैक्टस हॉल में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर को गोली मारी थी 1940 में। इससे इनका संबंध है, जालियांवाला बाग से इनका रिलेशन बनता है। तो जालियांवाला बाग में जिसने ऑर्डर दिया था चलाने के लिए, जिसने सही ठहराया था कि इस काम सही हुआ है, उसे मारी थी गोली। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर को गोली मारी थी 1940 में। चलिए, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बैठक हुई थी उसमें इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। और गांधी जी ने इसी समय डू और डाई, या करो या मरो का नारा दिया था। तो उसमें अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी, ये प्रश्न भी बनता है। 1940 से 1946 तक, 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आजाद हैं। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद ही हैं। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही थे। उन्होंने 1923 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1923 में, इस समय सबसे युवा अध्यक्ष थे 1923 में। और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए 1940 से 46 तक सबसे लंबे कार्यकाल और कंटिन्यू कांग्रेस अध्यक्ष थे। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन बी 1933। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931, ये भी ध्यान रखना, 5 मार्च। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच
सीमा निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी मैग्नॉट रेखा, ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ ने इसे जारी की थी। डूरंड रेखा कहाँ है? तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच ये खींची गई थी। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच ये खींची गई थी। और मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। हेनरी मैकमोहन ने इसे बनाई थी, अंकित की थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।